वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस लेक्चर हम एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एक और फॉर्म की बात करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे जो ये p है y का कॉफिशिएंट और ये q जो है आर सम फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स x के कुछ फंक्शन हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकता है p एंड q, वेयर p एंड q आर सम फंक्शन आर सम फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये कांस्टेंट हो सकता है, या तो ये कुछ फंक्शन होंगे x के या फिर ये कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट। तो इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इसकी डिग्री है, डिग्री भी एक से ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो लीनियर इसलिए है ये, डी वाई बाई डी एक्स की पावर एक से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, किस तरीके से हम इस टाइप की इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर अ सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए ऑफ फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये जो p है, p इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये फंक्शन है, e टू दी पावर p dx। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो e टू दी पावर p dy, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो e टू दी पावर p dt। ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का फंक्शन होगा p। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे देन सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, तो उसे आप इससे सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। वो क्या होगा, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस सम कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द सॉल्यूशन ऑफ अ रिक्वायर्ड, जो आपको ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फर्स्ट दे रखी थी उसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये इस फॉर्म में हम सॉल्यूशन को क्यों लिखते हैं, यही इसी तरीके से क्यों सॉल्यूशन को लिखते हैं इसकी हम बात करेंगे। पहले हम इस पे एक क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें करना क्या है, हम इस फॉर्म की एक इक्वेशन गिवन होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की, उसके लिए हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन को राइट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ये कह रहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, अगर आप इस x टू दी पावर 4 का, x टू दी पावर 4 जो कि डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है, अगर आप इससे डिवाइड दे दें, तो अगर आप इससे डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 4x क्यूब अपॉन x टू दी पावर 4 y माइनस के साइन x ओवर x टू दी पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या काम करेंगे, अगर यहाँ से इस पावर को ये एक्स क्यूब से एक्स टू दी पावर 4 को आप पावर कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4/x वाई इज इक्वल्स टू माइनस के साइन एक्स ओवर एक्स टू दी पावर 4। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी फॉर्म की आ रही है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, उसी फॉर्म की है, वियर पी क्या है, पी है 4/x और क्यू क्या है, क्यू है हमारा माइनस के साइन एक्स ओवर एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, क्योंकि ये लीनियर है, दिस इज अ लीनियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले आप निकाल लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx। ठीक है, तो e टू दी पावर p मतलब 4/x, 4/x dx, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 4 log x। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x टू दी पावर 4। नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ सॉल्यूशन इज दिस, y into integrating factor, y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x टू दी पावर 4, ठीक है, y x टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है यहाँ पे, q ये वाली साइड पूरी q है, ये क्या है q, माइनस के साइन x ओवर x टू दी पावर 4, माइनस के साइन x ओवर x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 dx प्लस सम कांस्टेंट ऐड कर दिया, x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 4 कट गया, तो ये हो गया माइनस के साइन x dx प्लस सी। कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा वाई एक्स टू दी पावर 4, वाई एक्स टू दी पावर 4। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दे रखी थी। इस फॉर्म की है, लीनियर फॉर्म की है, सेम इसी फॉर्म की थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसके लिए आप इस तरीके से फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हुए सॉल्यूशन इस तरीके से आप सॉल्यूशन को दे सकते हैं, सॉल्यूशन को राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन, हम ये जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है उसका सॉल्यूशन यही क्यों है, मतलब है ना, ये तो एक तरीके से मैं ये जो हमने लिखा है ये तो हमें आपने जो है ना इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स हमें दे दिए कि आपको ऐसे तरीके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, देन इज अ सॉल्यूशन। अब यही सॉल्यूशन क्यों होगा, मतलब हम क्यों कहें कि यही सॉल्यूशन होगा, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा मीनिंग होता है y की वो वैल्यू जो उसे सेटिस्फाई करे, वैल्यू ऑफ दी y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो इसका सॉल्यूशन है। अब अगर आप यहाँ पे देखें इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे ये थी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, अगर इसमें हम बोथ साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ये ई टू दी पावर पी डी एक्स की अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, ई टू दी पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटू पी वाई, ठीक है, क्यू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये हो गया, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ये आपका ई टू दी पावर पी डी एक्स, ठीक है। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे, इस साइड पे ध्यान देंगे, बोथ साइड का आप इंटीग्रेशन करें, बोथ साइड का जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर पी डी एक्स पी वाई, ठीक है, डी एक्स, और इधर भी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू दी पावर पी डी एक्स क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। तो अगर आप इस पे ध्यान देंगे, इस पे, इस पूरे पे अगर आप ध्यान देंगे, ये एग्जैक्टली इसे डिफरेंशिएट करके बना है ई टू दी पावर पी डी एक्स इंटू वाई। देखो कैसे, बाकी राइट हैंड साइड आपकी जो की तो है, अगर हम फर्स्ट में ई टू दी पावर पी डी एक्स को एज इट इज रखें, वाई का डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म आ गई, बाई पार्ट करेंगे। सेकंड में हम वाई को एज इट इज रखेंगे, वाई हमने एज इट इज रखा, ई टू दी पावर पी डी एक्स को, ई टू दी पावर पी डी एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ई टू दी पावर, ई टू दी पावर का ई टू दी पावर ही रहता है, जो भी फंक्शन हो ई की पावर में, ई टू दी पावर पी डी एक्स का ई टू दी पावर पी डी एक्स हुआ, फिर जो फंक्शन पावर में है उसका होगा, फंक्शन है पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी, इंटीग्रेशन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कैंसिल आउट होके पी दे देगा। तो ये जो साइड है ये पूरी साइड क्या हो गई हमारी, ये एग्जैक्ट हो गई। इधर तो बन गया, इधर क्या बन गया हमारा, इधर बन गया ई टू दी पावर पी डी एक्स, ई टू दी पावर पी डी एक्स दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू, और इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो हम इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे रहा है, और जैसे ही वो इसे एग्जैक्ट कर दे रहा है तो एग्जैक्ट से फिर इसका जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी एग्जैक्ट हो रही है, और राइट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट करके निकाल ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जा रहा है। और आप इसे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमने कहा कि इज द सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन है ये तो सेटिस्फाई करेगा इसे, आप इसे उठा के फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर ले तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी।
तो इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो इस तरीके से हम इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल की, एक एग्जांपल भी कवर किया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक